शहीद पार्क में वो होता है योगा, बिल्कुल रियल घटना है सर। बड़े बूढ़े लोग वहाँ पर योगा करते हैं रोज। वहाँ पर एक नई उम्र का बच्चा जाके योगा करना सीखे, उसे करने नहीं देंगे यार। रियलिटी में हाँ, वो मना कर देते हैं। हाँ, क्या? कि नहीं भैया अपना कहीं और लगाओ जाके। चालू है ये, चल रहा है। नहीं तो ये जो हमारा टूल है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारी टीम प्रयोग कर रही है एडिटिंग के लिए, कॉन्सेप्ट ला रही है, सबके मध्य ले जा रही है, इसी से ले जा रही है ना। और आप भी इस टूल का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, अपने ही जीवन में सुधार नहीं ला रहे हैं, सामने वाले के जीवन में भी ला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इसका बेहतर प्रयोग कर सकें? क्या आप कोई आइडिया दे सकते हैं, कोई एग्जांपल पेश कर सकते हैं? अब देखिए, मैं अगर सरल भाषा में इसको कहूँ तो हमारे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जो खाली दिमाग होता है शैतान को घर होत लिल्ला। ठीक, अब आपने खाली दिमाग को एक डब्बा दे दिया। ये डब्बा भी कैसा दिया, अरे जिसमें गाने भी हैं, चलचित्र भी है, ठीक है, इसमें तो अपार संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ। अब भाई मैं फिर से एक लाइन पुनः वो आग्रहित करूंगा, अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लगता है, पुनरावृत्ति होती है। बिल्कुल। और गंदी चीजें सीखने के लिए अभी आकाश जी आपको मैं गाली दे दूं, आप कितने साल याद रखेंगे? मरते दम तक याद रहेगी। और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान की उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जब हम इसकी बात करेंगे, आपको शुरुआत की 4 लाइनों के बाद 5वीं लाइन याद रही? मुझे ये पूछना पड़ेगा भैया क्या बोला था उन्होंने जी, और गाली याद रहेगी। समझिए आप, बहुत सरल भाषा है। सिखाने में मेहनत होती है, सिखाने में, सीखने में, सिखाने और सीखने दोनों में मेहनत है। तो हमारी लड़ाई इसी बात की तो है कि सीख क्यों नहीं रहे। हमने जैसे टूल की बात की, हम कह रहे यार हमारे घर वालों ने हमारी हॉबी को कभी प्रमोट नहीं किया, हम आगे नहीं बढ़ पाए। आपके हाथ में ये है तो इसका यूज करके आप अपनी हॉबी में लाओ, जोड़ो उसमें। नहीं जोड़ रहे, केवल बात कर रहे हैं पहले की हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए। आपके पेरेंट्स अभी आपके साथ ये कर पा रहे हैं ना, आपके हाथ में मोबाइल दे दिया है ना, अपनी हॉबी को उसको करो, आगे ले जाओ, सबको दिखाओ। और अभी केवल मतलब बहाने हैं हमारे पास। अगर मैं कहना चाहूँ कि हम लोगों के पास बहाने अधिक हैं, बहने का हुनर बहुत कम लोगों में है। अभी आपने हरिशंकर परसाई की एक लाइन दिखाई थी हमें, भारत के बुद्धिजीवी शेर हैं लेकिन वो शेरों की बारात में बैंड बजाते हैं। वाह। अब देखिए उस व्यक्ति ने ये लाइन कब लिखी थी? सोचिए, कल्पना करिए, सही बात। आज से 30-40 साल पहले आराम से। कितने उन्होंने पढ़ी होगी? अगर चलिए मेरी बात ना मानो, परसाई की बात तो मान लो, ठीक, किसी की तो मानो। अरे आपने एक कल बहुत सुंदर सा गीत सुनाया, आपने कहा सारा सुमसर लय का खेल है, लय का। हाँ, लय का खेल है, लयबद्धता। हमारे दिमागों में सबको अच्छी लगी, ठीक, पर याद करने की बात आएगी तो नहीं। और वहीं पे आप गाना, अब देखिए मैं बहुत बेसिक सी, ये गाने जो चलते हैं ये क्यों याद हो जाते हैं आपको पता है? जैसे बहुत छोटा सा गाना लेके चलते हैं हम लोग, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। अब देखिए कितना सुंदर गीत। आपने याद किया? नहीं, याद हो गया। ठीक। और ऐसे याद नहीं हुआ, अच्छी चीजों की पुनरावृत्ति आपको से याद हुआ बार बार। हाँ, और सर हमने जैसे मैंने अभी कहा कि हमें बहाने नहीं बनाने, हमें बहना है, हमें बहाने नहीं बनाने हैं, हमें बहना है। जैसे अभी हवा चल रही है, पवन बह रही है, और यही बहाने के रूप में आ जाए, जैसे कि बहुत इसकी स्पीड पकड़ ले। जैसे हमने लयबद्धता की बात की, अभी ये लय में है, जब ये लय त्याग देती है तो क्या होता है? तूफान। आप यहाँ बैठ पाएंगे, हम यहाँ बैठ पाएंगे? नहीं संभव है। तो अपने हुनर को बहने का मौका दें, उसे बहानों में तब्दील करके तूफान ना बनाएं, गलत सही दिशा में प्रयोग करें, गलत दिशा की ओर ना जाएं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए भाई।